जी। वेदांत के ग्रंथ सुनकर या पढ़कर हमने मान लिया कि हम ब्रह्म हैं, ये परोक्ष ज्ञान। उसको एक बार निर्विकल्प समाधि में द्वैत से बिल्कुल हटकर, अभी आगे मिलेगा कि आत्मा का दर्शन नहीं होगा, कि अनुभवी होना है। और जब और कुछ रहा ही नहीं दिमाग में, तो आत्मा को तो आप निकाल ही नहीं सकते। तो शेष आत्मा आनंद स्वरूप है, उस समय बोध हो जाएगा। भाई बेसन का लड्डू मीठा है, बेसन की बर्फी मीठी है। किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने चीनी देखा ही ना हो, गुड़ देखा ही ना हो, और उससे आप मिठाइयां खिलाते रहो जी, तो वो तो बेसन के लड्डू में, बेसन में मिठास का अनुभव करेगा ना। जी, नहीं समझे आप? जब कभी उसके सामने तो चीनी की चाशनी में बेसन बनाओगे और वो देख लेगा, उसको बोध हो जाएगा, अरे मिठास बेसन में नहीं थी, ये तो चीनी, मिठास तो ये चीनी की चाशनी की है। और चीनी की चाशनी उसमें दिखती नहीं, चीनी का बूरा उसमें दिखता नहीं। जी। कितनी अच्छी बात है ये। बहुत अच्छा उदाहरण है गुरु जी। जब बेसन का लड्डू बना, आप गौर से देखो, बड़े गौर से देखो, बुरा नजर नहीं आएगा। नहीं आएगा। बेसन नजर आता है। और जिसने बुरा की मिठास का कभी अनुभव ही नहीं किया जीवन में, चीनी की मिठास का, वो तो बेसन कोई मीठा मान लेगा ना। जी गुरु जी। बेसन से हट के उसको मिश्री दो, चूसे, वो पता लगे उसको कि अरे भाई मिठास तो यहां है। नहीं समझे आप बात? जी। इसी तरह से जब से हमने होश संभाली, तब से विषयों के माध्यम से आनंद लेते रहे, तो हमारे अंदर ये बात दृढ़ हो गई कि आनंद विषयों में ही है। एक बार विषयों से हटकर, द्वैत से सर्वथा हटकर, द्वैत का स्फुरण ही न हो दिमाग में, केवल अद्वैत तत्व का निरंतर चिंतन हो रहा हो, तैल धारावत ब्रह्माकाराकारित वृत्ति, वो जो वृत्त्युपहित चैतन्य है वही अविद्या निवर्तक होता है। जब तक वृत्ति में एक बार ब्रह्म चैतन्य प्रकट नहीं होता, तब तक पूर्णतः अविद्या की निवृत्ति नहीं होती। सामान्य चेतन अविद्या निवर्तक नहीं है, सामान्य चेतन अविद्या निवर्तक नहीं है। वृत्त्युपहित विशेष चैतन्य ही अविद्या निवर्तक होता है। जैसे सूर्य के सामान्य प्रकाश में, सूर्य के सामान्य प्रकाश से रुई में आग नहीं लग सकती है। आतसी शीशा जब रखोगे जी, और वो किरणों को केंद्रित करके जब पीछे छोड़ेगा, तो रुई में आग लग जाएगी। जी। सामान्य प्रकाश में रुई रखी है, उससे आग नहीं लग रही। आतसी शीशे को रख दिया, तत्काल आग लग जाएगी। इसी तरह सामान्य चैतन्य से अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी और सच्चिदानंद का बोध भी नहीं होगा। कहते सुनते रहो, जब वृत्ति में एक बार वो चैतन्य आएगा, व्यापक जो चेतन है, वो जब आपकी वृत्ति में आरूढ़ होगा, एकाग्रता है, और ब्रह्माकाराकारित वृत्ति जब बन जाएगी, ब्रह्माकाराकारित वृत्ति ही अविद्या का नाश करती है। इसलिए एक बार भृंगी कीट की तरह कुछ समय के लिए
उसमें डूब जाओ। क्या जी गुरुजी। साधना शिविर का अभिप्राय तो यही था कि 7 दिन 10 दिन 15 दिन भाई तुम अपना खाली कर दो और केवल ब्रह्माकार वृत्ति में रहो, मौन रह जाओ, शून्य हो जाओ, खाली हो जाओ, किसी से बात नहीं करना, कोई और काम ही नहीं करना, खाली अपने को खाली करके स्वरूप का अनुभव करना। पड़े हैं तो, बैठे हैं तो, चल रहे हैं तो बोलना। इसलिए शिविर में जहाँ जाते हैं, कई शिविर ऐसे भी लगते हैं कि वहाँ पति पत्नी बेटी बाप भाई पिता पुत्र अगर हैं तो आपस में बात नहीं करेंगे, वो कहीं जाएंगे नहीं जी। वो बात नहीं करेंगे। हर व्यक्ति अपने को एकाकी अनुभव करे, अलग अलग रहें, खाली करके अपने को देखें स्वरूप क्या है। जब खाली होकर के हम अपने का अनुभव करेंगे तो हमें लगेगा कि आनंद हमारे अंदर से प्रस्फुटित हो रहा है। अभी तक लग रहा था कि भोगों पदार्थों से मिलने वाले भोग ही आनंद देते हैं, और जब सब खाली कर दिया अंदर केवल अस्मि मात्र रह गया हूं जी। और जो आनंद का स्रोत फूटेगा तो दृढ़ बोध हो जाएगा कि आत्मा आनंद स्वरूप है। वैसे तो सुषुप्ति भगवान ने बनाई इसीलिए। सुषुप्ति में द्वैत समाप्त हो जाता है। जी गुरुजी। सुषुप्ति में संसार नहीं रहता और वहां सुख का अनुभव होता है। जी। परमात्मा ने इसलिए सुषुप्ति बनाई थी कि बेटा तू अपने आत्मानंद को भूल नहीं जाना, आत्म सुख को भूल नहीं जाना। देख, निद्रा में जैसे तुझे अद्वैत अवस्था में आनंद का अनुभव हो रहा है, 24 घंटे वैसा आनंद हो सकता है यदि तू दिमाग से द्वैत को निकाल दे। संसार को भूल जा, ये काम और हो जाए या वो सुखी हो जाए या वो बाकी रहे, तुम्हारे दिमाग में जरा सा भी अगर संसार का लेश है तो अद्वैत स्थिति नहीं आ सकती। एक बार डूब जाओ उसमें, प्रकृति विकृति शून्यम भावनातीत भावम समरसम समानम मान संबंध दूरम निगम वचन सिद्धम नित्यमस्मत् प्रसिद्धम हृदय कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्णम समाधौ। क्या? प्रकृति विकृति शून्यम। प्रकृति महातत्व बुद्धि और प्रकृति में जो विकृतियां आई, पंच महाभूत इंद्रिय मन बुद्धि प्राण, ये प्रकृति की विकृति कहलाती है। जी। तो प्रकृति और विकृति से शून्य हो जाओ। भावनातीत भाव, भावनातीत भाव, भावातीत इसी को कहते हैं। मतलब ये कि भगवान का चिंतन भी हम करते हैं तो भाव बनता है हमारे अंदर। जी। संसार में किसी भी वस्तु को पकड़ते हैं तो उसमें भाव बनता है, इसलिए भाव बनाना ही नहीं है। नेचुरल जो हमारी स्थिति है, निर्वृत्तिक, जहां वृत्ति रहे ही ना, निर्विकल्प। धीरे धीरे अभ्यास करते करते ऐसा हो जाता है। इसलिए यहां लिखते हैं भावनाओं से अतीत समरस असमानम उपमा रहित। क्या? मान संबंध दूरम, प्रमाणों की पहुंच से बहुत दूर। निगम वचन सिद्धम, केवल वेद वाक्यों से ही जिसका बोध हुआ है। क्या?
नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम, जो अपना रूप है, हृदय कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्णम समाधौ, समाधि अवस्था में जाकर उसका अनुभव करता है। अंतःकरण में हृदय कलयति, अपने हृदय में ही उसका अनुभव कर लेता है। उसे न किसी इंद्रिय से देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, क्या, और न उसका वर्णन किया जा सकता है। इस सबसे ऊपर वो स्थिति है, क्या, साक्षी का कोई साक्षी नहीं होता है, क्या, साक्षी का कोई साक्षी नहीं होता, वो सबका साक्षी है। तो उसका साक्षी कौन होगा? जी। भाई कमरे में दीपक जलाया तो दीपक के प्रकाश ने कमरे की हर वस्तु का बोध करा दिया। जी। तो साथ में अपना भी तो बोध करा रहा है कि नहीं करा करवा रहा है गुरु जी। हाँ जी। कोई वस्तु वहां नहीं रह गई, जी। तो अपना बोध तो करा ही रहा है ना। जी गुरु जी। हाँ, तो जिस चेतन से हम संसार का बोध प्राप्त कर रहे हैं, वो संसार निकल गया, फिर भी बोध स्वरूप वो तो रह ही गया ना, जिससे सबका बोध हो रहा था। इसलिए शास्त्र के वचन है कि भावा भाव का जो साक्षी है वो स्वरूप है। भाव माने वस्तु की सत्ता, जी। और अभाव माने उसकी लुप्त अवस्था। वस्तु की सत्ता है भाव, और वस्तु का न रहना है अभाव। जी। तो जो भाव और अभाव दोनों का प्रकाशक है। हॉल में लाइट जल रही है, प्रकाश है। जी। कितने लोग हॉल में आके बैठे हैं, किसके कैसे कपड़े हैं, हाँ, किसका कैसा रंग रूप है, इसका बोध कौन कर रहा है? प्रकाश। ठीक है। और वो सब चले गए, अब हॉल में एक भी व्यक्ति नहीं है, इसका बोध कौन करा रहा? प्रकाश। तो भाव और अभाव दोनों का जो प्रकाशक है वो निज स्वरूप। जी गुरु जी। संसार का बोध हो रहा है, उसका भी प्रकाशक है, और दिमाग में संसार है ही नहीं, उसका भी वो प्रकाशक है। तुम्हारे अंदर कोई वस्तु नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई भावना नहीं, कुछ नहीं, वो जो तुम्हारा अपना स्वरूप है वही मौज का है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हृदय कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्णम समाधौ। 11 जी। अजर अमर अस्ताभाव वस्तु स्वरूपम। तुम्हारी जो आत्मा है वो अजर अमर है, और आभास शून्य है, वो वस्तु स्वरूप है। जी। और शैल ललासी प्रख्यम आख्या विहीनम। जैसे जल में अपना प्रतिबिंब देखना हो तो 2 शर्तें हैं, जल निर्मल हो और जल निश्चल हो। जी गुरु जी। गंगा जल निर्मल है पर निश्चल नहीं है, धारा तेजी से भाग रही है, और उसमें प्रतिबिंब देखो अपना, नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। अच्छा चलो, जल निश्चल है बिल्कुल, लेकिन मिट्टी भरी पड़ी है तो भी नहीं दिखेगा। इसलिए जल में प्रतिबिंब देखने के लिए 2 शर्तें हैं। पहली ये कि जल निर्मल हो, और दूसरी ये कि जल निश्चल हो। जी गुरु जी। भाई मुंबई में कथा थी, समुद्र तट पर ही उनके फ्लैट हैं। जी। पूर्णमासी का चांद निकला हुआ था,
तो बिल्कुल सामने था, चांद तो साफ दिख रहा था जी। लेकिन समुद्र में चांद जरा सा भी नजर नहीं आ रहा था। समुद्र में केवल एक प्रकाश, लंबा प्रकाश जैसा जी। दिख रहा था। यहां से वहां तक जैसे लंबी सर्च लाइट होती है। जी। और किनारे एक गड्ढे में जल भरा हुआ था, वहां दिख रहा है। उसमें चांद पूरा पूरा नजर आ रहा था। जी। भ्रमण करते हुए हमने देखा, जिनके ठहरे थे उनसे हमने कहा देखो ऊपर चांद है कि नहीं? बोले हाँ महाराज। कैसा है? बोले पूरा। समुद्र के जल में देखो? बोले खाली प्रकाश ही से नजर आता है। इसमें देखो? बोले ये तो हम अनेक बार देख चुके, लेकिन ये जो आपने बताया वो समझ में नहीं आया था। गड्ढे का जल निश्चल है। गड्ढे का जल निश्चल है, समुद्र का जल चंचल है, गड्ढे का जल निर्मल है, समुद्र में थोड़ी सी मलिनता है, किनारे मिट्टी मिट्टी से बातें हैं। तो निश्चल जल में, निर्मल जल में जैसे स्वरूप के प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, इसी तरह से नाम और रूप से रहित, गुणों के विकारों से शून्य, नित्य शांत स्वरूप अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म का विद्वान लोग समाधि अवस्था में हृदय में अनुभव किया करते हैं। गुरुदेव भगवान की जय। अनुभव करते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा, दर्शन नहीं करते, अनुभव। 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 आत्मा आनंद स्वरूप है, इसका समाधि में अनुभव होता है। अनुभव। अज्ञानी को वह अनुभव निद्रावस्था में भी होता है, लेकिन अज्ञान के कारण वो ये नहीं समझ पाता कि आत्मा का सुख है। जी। क्या समझे आप? निद्रा तो हर जीव को आती, जानवरों को भी आती है, लेकिन निद्रा सुख आत्म सुख है, ऐसा बोध किसी विचारशील को ही होता है, समझदार को ही होता है। दर्शन नहीं होता वहां भी, केवल अनुभव होता है। सुषुप्ति में आनंद का अनुभव। दर्शन है कि अनुभव है? अनुभव। इसलिए जाग के व्यक्ति कहता है सुख महम सुस्वापसम न किंचित अवेदिशम। आज मैं बड़े सुख से सोया, आज की निद्रा में बड़ा आनंद आया, ऐसी गहरी नींद आई कि कुछ पता ही नहीं लगा। कुछ पता ही नहीं लगा। कुछ पता ही नहीं लगा, पर आनंद आया आज की गहरी नींद। नींद जितनी गहरी होती जाएगी, आनंद उतना बढ़ता जाएगा। इसलिए जो लोग ज्यादा तनाव और टेंशन में रहते हैं ना, वो या तो शराब पी के सोते हैं या नींद की गोली खा के सोते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिनका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और वो रात में बिना शराब पिए या बिना नींद की गोली खाए सो जाएं, ये ठाकुर की अपार कृपा हो। जी। अन्यथा सुबह से शाम तक सोचते 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 उनकी नसों में इतनी गर्मी भर जाती है, ऐसा तनाव हो जाता है कि लेटने के बाद भी उनको निद्रा नहीं आती। और बिना निद्रा के विक्षेप नहीं मिटते। विक्षेप का मतलब मन का दौड़ना, सोचना। जी। और सुबह से शाम तक सोचते सोचते दौड़ते, मन को दौड़ाते दौड़ाते अब दिमाग की नसें फटने लगी, शरीर नर्वस हो रहा और नींद आ नहीं रही। तो गहरी नींद आ जाए
इसलिए वो नींद की गोली खा लेता है अथवा शराब पी लेता है। शराब दो ही लोग पीते हैं, जो ज्यादा भोगी होते हैं वो शराब पीते हैं, और जो ज्यादा चिंतित होते हैं वो शराब पीते हैं। जी। एक व्यक्ति जो ब्राह्मण परिवार का सात्विक था, हम जानते हैं अच्छी तरह, उसका किसी औरत से अटैचमेंट था। आगे चल के उस औरत का किसी अन्य लड़के से अटैचमेंट हो गया। जी। क्या? जब उस युवक से उसका अटैचमेंट हुआ औरत का, तो स्वाभाविक इससे कम हो गया। जी गुरुजी। और जब इसको पता लगा तो ये छटपटा रहा था। वो कहता था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं छत के ऊपर से छलांग मार के खत्म हो जाऊं, जहर खा के मर जाऊं। खासकर जब उस युवक को देखता हूं तो मेरी आत्मा इतनी छटपटाती है कि मैं आत्महत्या के लिए तैयार हूं। मर नहीं सकता, रात में लेटता हूं, नींद नहीं आती। फिर नींद लेने के लिए मैं शराब पीने लगा। ज्यादा शराब पी लेता हूं, नशा आता है, नींद आ जाती, कुछ शांति मिलती। दुनिया में जो लोग ज्यादा चिंतित हैं, ज्यादा समस्याओं से घिरे हैं, वो शराब पीते हैं, या जो भोगी होते हैं, क्या? जी गुरुजी। वो ज्यादा शराब पीते हैं। और जो दोनों से मुक्त हैं वो नेचुरल निद्रा का आनंद लिया करते हैं। तो नींद में आनंद का अनुभव होता है, नींद में तनाव खत्म हो जाता है, नींद से नर्वसता खत्म हो जाती है, हल्का फुल्का फ्रेश हो जाता है व्यक्ति गहरी नींद के बाद। तो शास्त्र यही कहते हैं कि अगर तुम जागृत अवस्था में भी ऐसे रहो, अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश। गुड़ाक नाम निद्रा का है, गुड़ाक नाम निद्रा का है। वो निद्रा का स्वामी है अर्जुन। जब चाहे सोए, जब तक चाहे जागे, कभी न सोए, कोई फर्क। लक्ष्मण 14 वर्ष सोए नहीं। अयोध्या से निकलने के बाद अयोध्या आकर राम को सिंहासन पर बैठाल हनुमान जी को उनकी सेवा में देखकर तब जाके लक्ष्मण सोए थे। जी। कारण इसलिए कि संसार का चिंतन ही नहीं, द्वैत का चिंतन नहीं, और राम तो सबकी आत्मा है, आत्मा का आनंद है, इसलिए नींद का प्रश्न ही नहीं रहा। तभी मेघनाथ को मार पाए थे। हाँ, वो तो एक अलग प्रसंग है, अपन तो नींद वाली बात कर रहे हैं ना। जी गुरुजी। निद्रा, हम जब चाहे नींद आ जाए और जब तक चाहे जागते रहें, निश्चिंत व्यक्ति, समाधि वाला व्यक्ति ही इस स्थिति में रह सकता। गुड़ाकेश अर्जुन। ठीक है जी गुरुजी। सच्चिदानंद भगवान की जय। समाहितांतः करण स्वरूपे विलोकय आत्मानम अखंड वैभव। साफ साफ तो लिखा हुआ है, समाहितांतः करणम स्वरूपे, तुम अपने स्वरूप में चित्त को स्थिर कर दो, अंतःकरण को अपने स्वरूप में स्थित कर दो, और फिर अपनी आत्मा के अखंड वैभव को देख लो। विच्छिद्दि बंधम भौगंध गंधितम यत्नेन पुंस्तम सफली कुरुष्व। संसार के गंध से युक्त
संसार के गंध से युक्त बंधन को काट दो। अब फिर अपना मनुष्य जीवन सफल करो। यत्नेन पुंस्तुम सफली कुरुष्व। यत्नेन माने प्रयत्न के द्वारा अपने पुरुषत्व को माने मनुष्य जन्म को सफल करो। जी गुरु जी। तुम्हारा पुरुषत्व तभी वास्तविक है जब तुम अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो। उसके लिए यत्न करना पड़ेगा। जैसे लोभी धन पाने के लिए यत्न करता है, जैसे कामी कामनी को पाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए यत्न करता है, इसी तरह स्वरूप बोध के लिए आपको यत्न करना पड़ेगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ध्यान देना। जी गुरु जी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सच्चिदानंदमद्वयम् भावय आत्मानम आत्मस्थम न भूया कल्पसे ध्वनि। आत्मा में अंतःकरण में स्थित आत्मा का भावय माने चिंतन करो। वो कैसा है? बोले सच्चिदानंदम, वो परमात्मा अद्वयम, वहां द्वैत की गंध भी नहीं, वो सतचित और आनंद स्वरूप है और वो सर्वोपाधि विनिर्मुक्त है, समस्त उपाधियों से मुक्त है, उसमें कोई उपाधि नहीं। जी गुरु। क्या समझे? जैसे हम महाकाश कहते हैं जी, तो महा उपाधि है, लेकिन हम महाकाश क्यों कहते हैं? इसलिए कि घटाकाश से उसकी भिन्नता दिखाने के लिए हम महाकाश कहते हैं। जी गुरु। नहीं समझ में आई बात? समझे। अगर घड़े में आकाश न होता, कमरे में आकाश न होता, तो महाकाश कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जी। क्योंकि घटाकाश में स्वल्प आकाश है, थोड़ा आकाश है। जी। मठ में थोड़ा आकाश है, इसलिए हमने कहा वो महाकाश है। अन्यथा महा की उपाधि हटा दो, केवल आकाश है। सत चित आनंद ये भी उपाधि है परमात्मा की। जी। साधक को समझाने के लिए सत चित आनंद ये उपाधि, क्योंकि परमात्मा तो नाम और रूप से रहित है। नाम और रूप से वो अनाम है और अरूप है। तो फिर अनाम का सच्चिदानंद या ब्रह्म या अजर अमर, ये नाम कहाँ है? बोले केवल बोध कराने के लिए नाम है, वास्तव में तो वो अनाम है और अरूप है। ना उसका कोई नाम है, ना उसका कोई रूप है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, वो समस्त उपाधियों से मुक्त है। वो सतचित और आनंद है, वो अद्वय तत्व है। बोले सच्चिदानंद, फिर भी तो बोल रहे हो? बोले बोध कराने के लिए बोल रहे हैं। बहुत गुरुदेव भगवान की जय। भाव आत्मानम आत्मस्थम, अपनी आत्मा में स्थित अपने उस स्वरूप का भावन माने चिंतन करो।